श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ही कष्ट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ भी नहीं करना, भोलेनाथ की उन 5 बेटियों वाला उपाय एक बार करके देखिएगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। अगर इस उपाय को आपने किसी भी एकादशी पे करके देख लिया ना, तो आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, महादेव दूर जरूर कर देंगे। ठीक है ना। बड़ा ही स्पेशल सा, बड़ा ही प्यारा सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। देखो स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। तो हम सभी को लेनी है एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, जो कहीं से भी कटी पिटी हुई ना हो। ठीक है ना। सिर्फ एक बेलपत्र लेना। अब समझेंगे, हमें जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में और एक तांबे के लोटे में जल को भर के, और ये जल होना चाहिए आपके अपने घर का। साथ ही साथ आपको इस जल के अंदर डालना होगा 2 चीजों को। ठीक है ना। पहला आपको डालना होगा इत्र। ठीक है ना। आपके घर में इत्र होगा जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, इत्र डालेंगे। और दूसरा, इस कलश के अंदर आपको डालना होगा गंगा जल। ठीक है ना। डाल दिया। डालने के बाद में आप इस कलश को उठाएंगे और पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। लेकिन हमें ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जिन महादेव के शिवलिंग के ऊपर ये मटका रखा हुआ हो, क्योंकि हम ये उपाय कर रहे हैं शिव यानी कि भोले शंकर की 5 बेटियों के लिए। ठीक है ना। देखो हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, लेकिन शिवलिंग के ऊपर ये जो मटका होता है, यहीं से जो बूंद बूंद करके पानी महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरता है, ये गिराती हैं उनकी 5 बेटियां। उन 5 बेटियों का नाम क्या है, पहले कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करते हुए चलना। ठीक है ना। जया, विषहरा, शामलीबारी, देवतली और देव। फिर से बोल रहा हूं, जया, विषहरा, शामलीबारी, देवतली और देव, ये 5 बेटियों का नाम है। आपको क्या करना है, जो मैंने आपको एक बेलपत्र दिखाई है, उस बेलपत्र को एक एक का नाम लेकर के इसी कलश को टच कराएंगे अपनी कामना कहते हुए। ठीक है ना। समझो कैसे, जैसे जो एक बेलपत्र आपके हाथ में है, उसको आपको इस कलश के ऊपर टच कराना है। बोलोगे जया, ठीक है ना, इतना बोल करके फिर आपको क्या करना है, वहां से हाथ हटा लो। फिर बोलेंगे विषहरा, फिर वहां से अपना हाथ हटा लो। फिर यहां पे बोलेंगे शामलीबारी, फिर हाथ हटा लो। फिर आपको टच कराना है जया, विषहरा, शामलीबारी, देवतली के नाम से, और लास्ट में देव के नाम से आपको एक ही बेलपत्र को 5 बार 5 बेटियों का नाम लेकर के उसी कलश पे टच कराएंगे। जो भी आपकी कामना होगी, जो भी आपके विशेष होगी, फिर आप उसे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस बेलपत्र को अपनी कामना कह के समर्पित करेंगे। ठीक है ना। इतना काम करने के बाद में जो आपके पास में गंगा जल और इत्र वाला जल है, वो भोले शंकर के इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। और आपको भोलेनाथ की उन 5 बेटियों से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है कि हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, पैसों को लेके, मनोकामना को लेके, व्यापार को लेके, बीमारी को लेके, जो भी कष्ट आपकी लाइफ में है, उन कष्टों को कहते हुए उनसे विनती करेंगे। कोई भी पिता, एक पिता के लिए उनकी पुत्री सबसे मेन होती है, आपको पता होगा ना। तो जो पुत्री से आप अगर प्रार्थना करोगे, तो वो पुत्री अगर आके महादेव से कोई बात कहेंगी, तो महादेव आपकी कामना जरूर पूरी करेंगे। ठीक है ना। करके देखिएगा, बड़ा स्पेशल सा उपाय था, हम सभी को जरूर करना चाहिए। तो पहले हमने बात कर ली है अपने पहले उपाय की, एकादशी के। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय आपको जरूरी नहीं एकादशी पे करो, जब भी आपको रात में सोते टाइम आपको इस उपाय को करना है। हफ्ते में एक दिन कैसे भी आपको टाइम मिल जाए। ठीक है ना। समझने की कोशिश करना। अब देखो आज के टाइम पे इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है हर इंसान की ना, कि हर इंसान क्या होता है, टेंशन में होता है। ठीक है ना। टेंशन में है, डिप्रेशन में है, फैमिली परिवार को चिंतित में है, कर्ज को लेके परेशान है, धन को लेके परेशान है, पूरी वो उसकी परेशानियां ही परिवार को लेकर के हैं। जब आप सोने के लिए जाओ, फिर से बोल रहा हूं, हफ्ते में किसी भी एक दिन जब आप सोने के लिए जाओ, अपने राइट हैंड में एक बेलपत्र रखना, अपने दाहिने हाथ में एक बेलपत्र रख लो, और आपको फिर वही करना होगा। 11 बार भोले शंकर की उन 5 बेटियों का नाम लेना है। कितनी बार नाम लोगे, 11 बार आंखों को बंद करके 5 बेटियों का नाम लेंगे। जया, विषहरा, शामलीबारी, देवतली और देव। इन 5 बेटियों का नाम 11 बार लेकर के, और उस एक बेलपत्र को किसी कटोरी में ढक करके रख देना। और सुबह जब आप सो करके उठें, ब्रश करके आए, तो उसी एक बेलपत्र को चबा चबा करके खा लेना। यकीन मानिए, जिस कारण से आपकी फैमिली में टेंशन आप ले रहे हो, या फिर आपकी मतलब आप पूरी तरीके से टेंशन से घिरे रहते हो ना, रात को सोने में भी प्रॉब्लम आपको होती है, इतनी टेंशन हो गई है, तो सारी समस्याएं
महादेव दूर जरूर कर देंगे। बस कुछ भी नहीं करना, राइट हैंड में इस बेलपत्र को लेना और उसके बाद में 5 बेटियों का नाम 11 बार लेकर के इसे किसी छोटी सी कटोरी में ढक करके रखेंगे और सुबह इसको खा लेना बस। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही प्यारा सा उपाय था, आप सबको जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय आपको करना है कमल गट्टे से। लेकिन क्या इसके फायदे होंगे और कैसे करना है, उससे पहले एक जल्दी से छोटा सा काम, और वीडियो को करिए लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। जितने भी मैं आपको उपाय बताऊंगा इस वीडियो में, सारे उपाय आप चाहो तो सुबह कर लो या शाम को कर लो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं इस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या हैं। अगर आपके घर में धन संपदा को लेकर बहुत कमी है, मां लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको सिर्फ एक कमल गट्टे की जरूरत है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना, ठीक है ना। कमल गट्टे तो ले लिया आपने। अब महादेव को एक चीज भी और बहुत प्रिय है, और वो है सफेद पुष्प, ठीक है ना। कितने सफेद पुष्प? 2 सफेद पुष्प आपको लेने होंगे, ठीक है ना। तरीका समझिएगा। आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेंगे, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे और इसी जल के अंदर उस एक कमल गट्टे को डाल देना है ना। डाल दिया। सफेद पुष्प को अभी अपने पास में ही रखेंगे। क्या करना है, आपके घर में जहां पे पीने का पानी रखा जाता है, एकादशी की रात में जो कमल गट्टे वाला जल है, पीने के पानी के स्थान के पास में उस कटोरी को, कलश को ढक करके रख देंगे। और जिस प्लेट से ढकोगे उसी प्लेट के ऊपर जो 2 सफेद पुष्प मैंने आपको दिखाए हैं उसके ऊपर रख देना, ठीक है ना। रख दिया। अगले दिन आप सुबह जब सो करके उठेंगे तो आपको फिर इस कलश को उठाना है और इन 2 सफेद पुष्प को उठाना है और चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है मंदिर में करो, मन है घर पे करो। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा। सबसे पहला काम करना है कि आपको जो कमल गट्टे वाला जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस कामना से समर्पित करना है कि हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत कमी है, हम लोग पैसों को लेके बहुत परेशान है। हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में जो आपके पास में 2 सफेद पुष्प हैं, जिस जगह पे आपने जल को समर्पित किया था उसी स्थान पर दोनों सफेद पुष्प को समर्पित कर देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने पूरे नियम और विधि विधान से कर लिया तो आपके घर में कभी धन को लेकर कोई कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब एकादशी पे करने वाले हम लोग अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि चौथा उपाय, ठीक है ना। चलो सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, फायदे क्या हैं। तो इस उपाय का फायदा है बीमारी को लेके। अगर आपके घर में लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं, मेडिसिन बहुत खा रहे हैं, दवाएं बहुत खा रहे हैं, आप परेशान हो दवा खरीद खरीद के, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। क्या करना है, आपको समी के पत्ते लेने हैं। जरूरी नहीं है कि समी का पत्ता आपके घर में लगा हो तो ही लो, मार्केट से खरीद सकते हो या फिर किसी के यहां लगा है तो भी तोड़ सकते हो, ठीक है ना। कितने लेंगे, आपको 1 समी का पत्ता लेना है। एक चीज का और विशेष ध्यान देंगे, एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष की किसी भी पत्तियों को अपने हाथों से या फिर किसी और से नहीं तोड़वाया जाता। तो अगर समी का पत्ता आपके पास में पहले से नहीं है तो आप चाहे तो मार्केट से खरीद सकते हो या फिर जो नीचे पड़ा हुआ हो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से या फिर किसी और से तोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, है ना, वरना दोष लगता है। तो 1 समी का पत्ता लेंगे। साथ ही साथ आपको चावल के 3 दाने लेने हैं। अब यहीं पे जैसे मैंने चावल का नाम लिया, काफी लोग कहेंगे भैया एकादशी के दिन चावल तो नहीं चढ़ाते। अरे बच्चा, चावल खाते नहीं है, चावल चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को ना। तो आप 3 चावल के दाने लेंगे। लेने के बाद में उन दोनों को अपने राइट हैंड में पकड़ेंगे, दाहिने हाथ में, और महादेव के शिवलिंग के पास जैसे ही पहुंचोगे, सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो आपको नंदी बाबा का जो उठा पैर दिख रहा है ना, इसी उठे पैर पे जो चावल के 3 दाने आपने लिए हैं उसे समर्पित कर देना। और इतना समर्पित करने के बाद में उस 1 समी पत्र को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, बहुत मेडिसिन खा रहा, बहुत दवा खा रहा, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के उस समी पत्र को अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं किसी भी एकादशी पे, तो यकीन मानिए उस इंसान की जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी, है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही विस्तार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।